यहाँ पर आते हुए आप लोगों को भी महसूस होगा कि सफाई का क्या सूरत हाल है। फिर हमारे जो पल्टून थे जिस पर हम बर्फ चढ़ा सकते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिशरी के नाम पर करोड़ों अरबों का बजट हम देखते हैं, अखबारों में आता है, इस पे बजट निकल रहा है, लेकिन पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं ये सवालिया निशान ताहयात आ रहा है। बाकी कोस्टल एरिया पर हमारे माहीगीर जहाँ पर शिकार कर सकते हैं तो बलूचिस्तान से अलग मुश्किलात है। यहाँ पर कोस्ट गार्ड वालों और दूसरे जितने भी इदारे हैं कस्टम वाले, उनका रवैया ऐसा है जो बिल्कुल चोरों के साथ किया जाता है। हमारे शिकवे सख्त से है, लेकिन दिलचस्पी अगर हुकूमत ले तो सारी चीजें हुकूमत के हाथों में है। पाकिस्तान को मुश्किल से जिस चीज निकाल सकता है वो एक्सपोर्ट निकाल सकता है, और एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फिश है। 7-8 साल से लेके कुछ माहीगीरों को नहीं देता है। हम लोग आंखों का दोनों को ऑपरेशन कराया, अभी इधर आया, हम लोग को बोला यार गरीब आदमी हूँ, मैं माहीगर हूँ, असली माहीगर हूँ, हमारा बाप भी माहीगर था, हम उसका बेटा माहीगर हूँ, ये मैं दवाई आंखों के लिए आया हूँ। बोलता किसी फकीर को लेके आया है। पहले इलेक्टेड नुमाइंदे आते थे, इनके इलेक्शन होती थी। अभी 6 साल पहले कोर्ट ने एक आर्डर निकाला है कि भिजा के आप वो इलेक्शन करा दें। अब ये आप इनसे पूछें जो अंदर बैठे हुए हैं, कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, क्यों बंद करके बैठे हैं ये? अच्छा चलो बंद करके बैठे, कोर्ट ने जब इनको बोल दिया कि आप जाके इलेक्शन कराएं, तो ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? मेन वजह तो यही है, मसाइल सारे ऐसे पैदा हो रही। मेन चीज जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, वो इलेक्शन है। वो कोर्ट ने आर्डर दे दिया है, 2 रुकनी कमेटी बना दी है, नवीद अब्बासी को और उसको आबद खान को, तो वो क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन ना कराने की आपके ख्याल में वजह क्या है? करप्शन है, जाहिर सी बात है। 2.5% जो चल रहा है वो 2.5% क्या है? करप्शन हो गया ना। गेट दिखा देते हैं आपको, किसी भी गेट पे जाए तो इस वक्त गेट पास नहीं निकलेगी। अलग लॉ बना हुआ है, FCS का जो है कानून है, बाईलास के अंदर लिखा हुआ है कि ये फंड इनके वेलफेयर के अंदर इनके इस्तेमाल का होगा। वो ये लोग खा रहे हैं 2.5% के हिसाब से। इसमें जो इन्वॉल्व है सब इनको सबको पता है। ये इदारा कायम किया गया था माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए। जो माहीगीर समंदर का सीना चीर के जो कमाई करते हैं वो FCS का एक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट, उसमें जमा होता है। उसी अमाउंट से माहीगीरों की फलाह बहबूद के काम होते हैं, उसके अलावा मार्केट के काम होते हैं। जो यहाँ का स्टाफ है उनकी तनख्वाह अदा की जाती है। तकरीबन 7 साल कबल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ गया, उसको 3-4 चीजें करनी थी। एक काम करना था उसको कि मेंबरशिप की लिस्ट थी, उसको स्क्रूटनी करनी थी कि आया उसमें मेंबरशिप सही बनी या नहीं बनी। दूसरा उसका काम था FCS के ऊपर जो लीगल मामला हैं कोर्टों के, वो उसको खत्म करवाने थे या उसको हैंडल करना था। तीसरा मसला ये था कि उसको 3 महीने के अंदर अंदर इसको इलेक्शन करना था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर 4 साल यहाँ बैठा रहा, इलेक्शन नहीं हुआ, वो हटा। उसके बाद यहाँ पर दिन रात की मंडी लगी हुई, एक बंदा जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। करप्शन इतनी बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात ये कि सिंध हाई कोर्ट का एक हुक्म था, उस हुक्म के तहत 3 अखबारात में ये इश्तिहार दिया गया था कि आज से 1.5 महीने 5 अगस्त को इश्तिहार दिया गया था कि 15 सितंबर को इलेक्शन है। जो माहीगीर FCS के मेंबर हैं वो इसमें कैंडिडेट बने, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, इलेक्शन की तैयारियां की। सिर्फ इलेक्शन से एक दिन पहले यहाँ इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा, पोस्टपोन भी किसने किया? यहाँ पर जो अनऑथराइज्ड बंदे बैठे हुए उन्होंने पोस्टपोन किया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म अदूली की गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया। उसके बावजूद ना कोर्ट उस पर एक्शन ले रही है, ना हुकूमत उस पर एक्शन ले रही है। FCS के अकाउंट में डेली बेस पर 70 से 80 लाख रुपए जमा होने चाहिए। आज पोजीशन ये है कि उसमें 20-25 लाख रुपए भी जमा नहीं हो रहे। बाकी जो जा रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं गैर कानूनी लोग, उनकी जेबों में जा रहे हैं, या उन्होंने जिनको ठेका दिया हुआ है ये उनके जेबों में जा रहे हैं। बात आप जमहूरियत की करते हैं, लेकिन आप जमहूरियत पे भी डाका डालते हैं और लोगों का हक नहीं देते। चाहे वो माहीगीरों की जमीनों का मामला हो, उनकी नाजायज फरोख्त की जा रही है, चाहे वो तरक्कियां हो, तबादले हो, दीगर चीजें हो, इन सारी चीजों पे डाका डाला जा रहा है और ये डाका हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। 6 साल से इनको आपने मजबूर किया हुआ है। ना आप वेलफेयर का फंड दे रहे हैं, वो फंड भी रोक दिया है। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी किस तरह अपना रोजगार, जिसका रोजगार छीन लिया गया हो, जिसको वेलफेयर न मिल रही हो, जिसकी कश्तियां टूट फूट का शिकार हो, जिनको बुनियादी सामान न मिल रहा हो जिसके जरिए वो अपना कारोबार जिंदगी चला सकें, वो किस तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे? किस तरह ये सारे मामलात आगे बढ़ेंगे? लिहाजा इस जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी आवाज बुलंद करेगी। अगर आपने इनकी आवाज पर कान न धरे, फौरी तौर पर आपने इन मसाइल को एड्रेस नहीं किया, तो इंशाअल्लाह एक जबरदस्त धरना होगा, सारे लोगों को निकालेंगे। जमात इस्लामी वो नहीं है जो वादा करके पीछे हट जाए।